ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के साथ अच्छी पुस्तकों का वांछन, स्वाध्याय, सत्संग क्यों जरूरी है। क्यों कहते हैं अच्छे मन में अच्छे विचार होने चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? और ब्रह्मचर्य आज के समय में जो जवानों को ज्यादातर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए भी नाइटफॉल की समस्या बनी रहती है, उसका कारण क्या है और उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्र बंधुओं तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को उन्नत बना सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम कभी अपन इन गुरु से, महात्माओं से मिलते हैं तो कहते हैं ना कि हम सत्संग करते हैं और आपको भी सत्संग करनी चाहिए, अच्छी पुस्तकों का वांचन करना चाहिए, तीर्थ स्थानों में घूमना चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्या ये सब नहीं करेंगे तो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएंगे क्या? ये सब नहीं करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा क्या? मगर मित्रों, मैं कहूंगा कि आप भोजन कर रहे, अगर भोजन में नमक नहीं होगा तो चल, भोजन तो भोजन ही कहलाएगा ना। वो भी रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, किसी भी तरह का जो भी व्यंजन आप खाते हैं, तो नमक आप नहीं डालेंगे तो भी उसको रोटी को रोटी कहेंगे, सब्जी को सब्जी ही कहेंगे। मगर फिर भी अगर वो नहीं डाला तो उसके बिना पूरा स्वाद समाप्त हो जाएगा, कुछ उसका वैल्यू नहीं होगी। आपकी पसंदीदा सब्जी, आपका पसंदीदा भोजन वो भी है, अगर उसके अंदर, मिठाई के अंदर मीठा ना हो और खाने के अंदर, सब्जी के अंदर नमक ना हो तो उसका स्वाद होगा क्या? नहीं हो सकता। उसी तरह ब्रह्मचर्य के साथ में स्वाध्याय, सत्संग आवश्यक। अपन ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं मगर नाइटफॉल हो जाता है, उसका कारण क्या? वही आज जो जवान ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दिन रात पढ़ाई करनी होती है, अपने बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं, और जो माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग बॉलीवुड के सॉन्ग सुनेंगे, गम वाले सॉन्ग सुनेंगे। ओहो, इतना दर्द भरे संगीत। वो दर्द भरे संगीत मित्रों, आप सोचते हैं सुनने में अच्छा लगेगा मगर उसका रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है। जो चीजें आपके माइंड में चलती होती है या फिर आप चलाते हैं, वही रात को सपने में भी आपके साथ होती है। आपने कुछ गलत नहीं किया, मैं नहीं कह रहा हूं आपने गलत किया, उसी का परिणाम स्वप्न दोष है, मगर आपने अच्छा भी तो नहीं किया। आप, अगर आप पढ़ पढ़ कर बोर हो चुके हैं तो अच्छे भजन होते हैं, उनको सुन लीजिए। अच्छी सत्संग होती है, आप किसी संत को मानते हैं, किसी महापुरुष को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उनके कोई वीडियोस हो, उनके कोई भाषण हो, उनके कोई प्रवचन हो, आप वो सुन सकते हैं, उससे भी आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। मगर नहीं, बॉलीवुड के सॉन्ग द्वारा ही रिलैक्स करेंगे तो फिर वो काम नहीं बनने वाला है। तो उसी तरह मैं कह रहा था, जो स्वाध्याय और जो सत्संग आवश्यक है। मित्रों, कहते हैं ना, आप किसी कथा में आप जिन महाराज को मानते हो, जो अपने किसी को मानते हो अपने धर्म के अनुसार, तो धर्म के जो लोग इकट्ठे होते हैं, आप धर्म गुरु हो, वो आपको कुछ सत्संग चलती हो तो वहां पर आप 1 घंटा भी आप सुनकर देख लेना। मैं कह रहा हूं, आपके मन के अंदर जो शंकाएं होगी, उसका कुछ मिनट का एक ऐसा भी टॉपिक उसके अंदर आएगा जो आपकी शंका को दूर करे। हमेशा से मैंने ऐसा देखा है और पाया है मैंने कि भाई अपन सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, मगर अपने लिए कुछ आवश्यक होता है वो भी उसके अंदर अपने को मिल जाता है। और भजन, भगवान के भजन हो, प्रेरणादायक भजन हो, देशभक्ति भजन हो, कोई भी ऐसे होते हैं। अब कहते हैं जो अभी 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उस दिन जो अलग अलग स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो अलग अलग सॉन्ग चलाए जाते हैं, देशभक्ति सॉन्ग, तो उसमें कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते। क्यों? उनके शब्द, उनके बोल ही ऐसे होते हैं, उसमें देशभक्ति जगाने वाला। और वैसे ही आप उत्तेजना बढ़ाने वाले सॉन्ग सुन रहे हैं तो फिर आप कहेंगे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो बहुत ही हानिकारक है मित्रों।
आप अच्छी वस्तुओं का स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। यदि आप दूसरी पुस्तक अपना सिलेबस पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़कर आप बोर हो चुके हैं, तो अच्छे भजन को सुने। बहुत सारे भजन, मैं कहता हूँ आज यूट्यूब पर, गूगल पर हजारों, लाखों, करोड़ों भजन है, करोड़ों। आप किसी भगवान का भजन देखेंगे वो भी आपको लाखों की मात्रा में मिल जाएंगे। आप कोई अच्छे भजन देखेंगे, जो आप चाहे, जो सर्च करेंगे, वो हर तरह के भजन, हर तरह के संगीत आपको मिल जाते हैं। तो उसमें से सिलेक्शन आपको करना है, आपको सुनना कौन सा है, अच्छा वाला या फिर बुरा वाला। और मैं तो कहता हूँ मित्रों, जो भगवान को मानते नहीं मानते, और चाहे किसी भी धर्म में, अपने जिस भगवान को मानते हो आप, उस पर पूरी आस्था रखना। आप वहां से विश्वास को डगमगाने मत देना। वहां से अगर आपका विश्वास, आपकी आस्था टूट गई, आप वहां से डिग गए, यहाँ अच्छा ये बड़े, ये भगवान बड़े, ये छोटे, उसमें आप चले गए, फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपने पहले तो भगवान का आप अच्छे से कीजिए कि हमको, आपको क्या करना है क्या नहीं। किसी को देखकर, किसी को सुनकर मत कीजिए। अच्छा वहां पर तो वो भगवान, वो बड़े महाराज जो कोई है, बड़े वो नेताजी है, तो उन भगवान को मानते, हम भी उनको मानेंगे, वैसा नहीं। अपने आप पर, अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए। तो वैसे किसी भगवान पर आस्था रखिए, उनके भजन है, उनका सत्संग है। और मैं तो कहता हूँ मित्र, सत्संग कोई बोरिंग वाला नहीं है। सत्संग तो अपने पूरी आत्मा को, पूरे मन को एकदम पूरे वश में करने का एक माध्यम है। आज के समय में व्यक्ति कहता है मेरे पास सत्संग के लिए समय नहीं है, मगर वही व्यक्ति जब किसी एक दूसरे की चुगली करने बैठ जाए, तो चुगलिया में पूरा दिन बीत जाएगा। अच्छा वो तो ऐसा है, हमारे मासी का लड़का, हमारे बुआ की लड़की, और बाप रे, और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे वहां पे पढ़ाई करते हैं, ऐसे चालाक है, ऐसे वो एक दूसरे की चुगलियों करने में समय चला जाए। वैसे किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो अपना समय अच्छे कार्यों में लगाइए। फालतू की बातों से अच्छा है आप सत्संग कीजिए, भगवान की बातें कीजिए, भगवान के भजन कीजिए। और भजन सुनने से जितना आनंद मिलता है, उससे कई गुना लाभ भजन करने से मिलता है। आप खुद गाना सीखिए ना। अपन किसी को, लोगों को सुनाना तो नहीं है, कहीं पर रिकॉर्ड करके भेजना तो नहीं है। आप खुद, अब कोई भजन होते हैं यूट्यूब पर, आपको अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे, आपको वो अच्छे से बोल सकते हो, तो उसको लिख कर रखिए नोट में। तो फिर जब आपको समय मिले, उसको अंदर अंदर गुनगुनाइए, तो उसके शब्द को उतारिए अपने अंदर। केवल भजन करने से ही, बोलने से नहीं होगा। उसको एकदम रिलैक्स माइंड से अपने भीतर सोचिए कि मैं उस वही कर रहा हूँ जो भजन में कहा गया है, मैं वो कर रहा हूँ, मैं उसमें ही अपने आप को, अपने क्रियाकलाप कर रहा हूँ। तब जाकर के वो अपने भीतर घटित हो पाएगा, तब जाकर के वो अपने शक्तियों को ऊपर की ओर उठा पाएगा। तो वो ज्यादातर अपन कहते हैं ना, कुंडलिनी जागरण, योग में, अध्यात्म में बहुत कुछ है मित्रों। ब्रह्मचर्य के बल पर बहुत कुछ पा सकते हैं, मगर सबसे नींव में यही है। यदि आप उनमें आनंद लेने लग गए, बॉलीवुड सॉन्ग्स में, उत्तेजित वस्तुओं में, फिर ये दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे तो अपने ये चुंबक और लोहा, अब इन दोनों का आप कहेंगे भाई ये चुंबक है, ये लोहा है, इनको पास में भी रखना है और ये चिपकने नहीं चाहिए, ये संभव है क्या? कभी नहीं हो सकता। जितना पास में होगा तो जल्दी से टच हो जाएगा, चुंबक और लोहा एकदम टच हो ही जाएगा। वैसे ही आप जितने अश्लीलताओं के करीब रहोगे, वैसे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो ही जाएगा। वो आकर्षक है मित्रों, बहुत बहुत आकर्षण कर देता है। ये कामदेव बहुत ही खतरनाक है। जो व्यक्ति एक बार जाल में फंस जाता है, उसका बार बार मन करेगा, फंसते रहे फंसते रहे, फंसना चाहते हैं। उससे बचिए और अपना लक्ष्य को मतलब निर्धारित करके रखिए। और हमेशा अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें। अच्छे, आप जिस गुरु को मानते हो, जिस महान महंत को, संत को, जिसको भी गुरु को मानते हो, आप उनके सानिध्य में रहे, उनके कांटेक्ट में रहे। और जो मेरे मित्र है, मैं तो हमेशा सबको मित्र की नजर से देखता हूँ, और जो मित्र से रहे उनको भी मैं कहूंगा, आप ज्यादा कॉल ना करें, बाकी आप मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज पर आप हमेशा कांटेक्ट में रहे।
आपकी कोई परेशानी हो तो भी बताएं, और ना हो तो भी आप बातें करते रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।